यू बिगिन कुकिंग एट वेरी यंग एज। ये बताइए कुकिंग का कीड़ा पैदा कहाँ से हुआ? गोल्डन टेम्पल से मेरे को लगता है कि मुझे पहली इंस्पिरेशन मिली थी कि जब मैंने देखा कि दुनिया भर से लोग आते हैं, फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, यूके, और जो लोकल लोग हैं वहाँ के, किसी ने सॉलिटर्स पहने हुए हैं और कोई किसी के पास अभी वही मील है उसका ज़िंदगी और मौत के बीच का। आई फेल्ट कि इतनी ताकत है खाने में कि सबको एक लेवल पे ला के ज़मीन पर बिठाते हैं। फॉर मी इट्स स्टक इन माई माइंड एज अ चाइल्ड एंड आई फील कि वहाँ से मुझे लगा कि ये एक ऐसी कला है जिसे आप खा भी सकते हो, जिससे आपको कंपेयर किया था अपने घर बचपन के साथ आपके। यू कैन डू सो मच विद फूड एंड दैट इज़ व्हाट आई फील इन यूएस व्हेन पीपल से तुम्हारा बचपन वापस आ गया था ये खाना खा के। एंड आई फील उससे बड़ी इमोशन आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते। सो दैट्स व्हाई फूड एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैंने कहीं से सुना है, पढ़ा है कि आपको स्टिचिंग भी आता है। सुना भी, आज स्वेट शर्ट पहना है आपने, एक ज़माने में आपके परिवार ने मिलके 500 स्वेट शर्ट बुने थे जिसका आपको 10,000 मिला था। मतलब यार, मैंने जो नहीं है आपके जर्नी में, आपके बचपन में आपने कई कलाओं को सीखा है। समय की ज़रूरत थी। तो मम्मा एक स्कूल से ऑर्डर लेके आए थे स्वेटर बनाने का, तो मम्मा वॉज नॉट वेरी गुड। दादी जी बहुत अच्छे थे बनाने में बॉर्डर्स, क्योंकि जो मशीन से स्वेटर बनते हैं तो आप बॉर्डर हाथ से बनाते हैं, गला हाथ से बनाते हैं, जो उसकी बॉडी है वो आप मशीन से। मम्मा इज़ वेरी गुड विद मशीन्स। So me and BG were very good with basic borders, necks, stitching, and I had mastered it. सबसे तेज हाथ मेरा चलता था, मतलब मैं बनाता था 6 और BG बनाते थे 1. तो that is like she was also elderly. But I said नहीं, इससे ही लॉरेंस गार्डन खोलेगा, and I was very passionate about it. I was very honest and I was very dedicated. क्या आपका लॉरेंस गार्डन अभी भी है, एग्जिस्ट? दिल में तो है हमेशा, but नहीं, जब मैं अमेरिका गया तो then mama was getting old and there was rent करना बड़ा banquets और restaurants are not easy. So after that we said, Mama said, this is a new chapter opens because you're already doing so much in America. So ये एक नया chapter आपका वहीं पे होगा. So we all decided that it was a good call that to close it. न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट, दुबई में 2 रेस्टोरेंट, इंडिया क्यों नहीं? आएगा, it takes time. अब देखिए जो मेरा नया रेस्टोरेंट आ रहा है एक न्यूयॉर्क में, उसको बनने में 8 साल हो चुके हैं हमको। सो यू अंडरस्टैंड कि आई डोंट ओपन जस्ट अ शॉप और अ बिजनेस। मेरे लिए बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है कि जब मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ, एनीबडी कम्स टू माई रेस्टोरेंट, यू शुड फील लाइक कि कैसे इंडिया को तू आगे लेके आ रहा है फोर फ्रंट पे। आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, कार्विंग्स, फूड, प्लेट्स, क्रॉकरी, इंटेलिजेंस, विजडम। दैट इज़ वाई आई डोंट रश ओपनिंग दिस। अगर कभी लाइफ में हुआ कि इंडिया में करना है, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, बट अगर होगा तो आई ऑलवेज से द यूनिवर्स विल डू इट। ओके, हमें तो बड़ा इंतजार है कि विकास जी इंडिया में आए, इंडिया का हमें खाना खाए इंडिया में रेस्टोरेंट। Because when you have a Michelin star, you win in New York, the entire world opens for you. So when that happened, so it was like, okay, let's go Hong Kong, let's go to London, let's go to Melbourne, let's go to Switzerland. तो वो अब मुझे लगा कि ये बहुत दुकानदारी नहीं करनी मुझे अगर करना है तो anybody comes and they should feel my soul कि what he says, he stands by it. Agreed. In making the restaurant, and it is not easy. Completely agree. You were born with leg deformity, and how did you overcome it? First of all, कि वो जर्नी कैसी थी? स्कूल में जाते हो तो बच्चे टीज करते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, और उसमें होता है कि नो डाउट आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट था, पर बचपन में होता है कि स्कूल में भी तुम एक जाते हो, एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हो, पर उस केस में जब तुम्हारे पास ऐसे अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं तो हाउ डू यू टेक दैट एंड हाउ डू यू फील दैट? मतलब you can explain those emotions what you went through. Dark chapter of life सबके बचपन का रहता है कोई ना कोई. There is nobody who I've met who said everything was good about my life. These scars are important because these scars give you character. So I think that character is needed for you to create different kind of arts, also to become stronger. So I used to take it as I'm different, but I also have an amazing talent. तब मैं रोटी कुल बना लेता था. मुझे लगता था वही बहुत बड़ा टैलेंट है। हाँ, मुझे तो ये मतलब जैसे आप गए थे बचपन में, आपके चाचा जी आपको लेके गए थे मयूर शेल्टन में, तब जब आपने देखा था, तो उसके बाद से आपकी लाइफ वाज दैट अ टर्निंग मोमेंट? मुझे लगा कि खाना जो है वो सिर्फ सीमित है, उसकी सीमा है। जैसे अमृतसर में ढाबों में मिल रहा है, या फिर गुरुद्वारे में मिल रहा है, या घर में मिल रहा है। उसके बाद मेरा स्पेस नहीं था, मेरे को पता नहीं था तब। उस टाइम पे अमृतसर में सिर्फ एक ही होटल था, मोर इंटरनेशनल, and that was also totally extension of dhabas, little modified and little air conditioned.
पर वही खाना मिलता था। पर मुझे डिफरेंट क्यूजीन्स का आइडिया नहीं था। अब तो क्या है, इंटरनेट की बदौलत बच्चों को हर चीज़ पता है, क्या चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे बनती है। तब कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। यू आर टॉकिंग अबाउट 1990 एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ फूड ऑफ दैट क्वालिटी, विद पेस्ट्रीज एंड फूड एंड रैप्स एंड लजानिया। तब तो कुछ भी नहीं देखा था मैंने, इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एज ऑफ ग्रोइंग अप। और तभी भूख ज़्यादा भी है, क्योंकि कम था तो भूख भी ज़्यादा। And that is what changed my, it got a turning point of my life. That is why I got my admission at the ITC hotel management. And for me that was important कि आपने वो जो कसम खाई थी उस टाइम पे आपने पूरी करके दिखाई। अरे वाह। क्या आपको लगता है कि जब भी कोई दरवाजे बंद हो जाते हैं ऊपर वाला दूसरी दरवाजे खोल देता है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपकी, बचपन जैसे गार्डन में के छत गिर गए थे तो कुछ आपने नया सोल्यूशन, जैसे घर में पैसे नहीं थे गार्डन, लॉरेंस गार्डन बनाने के लिए, तो आप लोग को स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे 1992 में राइट्स हुए थे, सी रॉक से आप अपने भाई को देखने के लिए घाट के ऊपर भाग के गए थे, तो खार में एक मुस्लिम फैमिली ने आपको मदद की थी। तो कहीं ना कहीं इस बात, इसके बारे में आप वो क्या कहना चाहते हो कि एक दरवाजा जब बंद होता है तो ऊपर वाला अचानक से दूसरे दरवाजा खोलता है? लाइफ इज अनदर जर्नी। मेरे को लगता है ऊपर वाले के बड़े प्लान्स होते हैं तभी दरवाज़ा बंद करता है, वरना हम वहीं रुके रहते हैं। अगर मेरा लास्ट डे इन अमृतसर इन 2000 अगर उस दिन गोल्डन टेम्पल में रिपेयर्स चल रहे थे, कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता गोल्डन टेम्पल का, पर उसी टाइम पे फ्लोर के रिपेयर्स थे और दरवाजे के, एंड दैट डोर वाज आल्सो क्लोज्ड। तो मेरे को लगा वाई गुरु, मतलब वाई दिस इज़ द प्लेस वेयर आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरी रूह बसती है, वो भी दरवाज़ा बंद आज। तो बाद में पता लगा 20 साल के बाद कि वो दरवाज़ा इसलिए बंद था तेरे को इशारा देने के लिए कि मैंने तेरे लिए बहुत बड़े दरवाजे खोले हुए हैं। तो इस छोटे से दरवाजे के बंद होने से रुक मत, कि बिकॉज ऑल यू आई नीड फ्रॉम यू इज़ फाइंड अ न्यू डायरेक्शन, सर्च फॉर इट, और देख कितने ज़्यादा दरवाजे में तेरे लिए खोले हुए। छोटे दरवाजे मत फंसना, ये बंद है। So this is what I feel that has really got me through lot and lots of anxieties and failures. Got it. So एक मुझे जानना है कि आज पुराने ज़माने में हो ना, हमारे लिए बेस्ट कुक तो हमारे टाइम में हमारी अम्मा होती थी, बीजी होती थी। आज की डेट में यूट्यूब के शेफ्स आते हैं, ठीक है। आज की डेट में नया ज़माना आ गया जहाँ यूट्यूब ही हमारा गुरु है, वही सब कुछ है। पर जो नुस्खे जो होते थे अम्मा या बीजी के पास होते थे वो किसी के पास नहीं हो सकते। पर उसके बारे में आपको क्या कहना है, नए वर्जन और पुराने वर्जन में, यंग एंड देसी माइंड्स? It is easier said than done. आप यूट्यूब पे लगा रहे हैं वीडियोज़, इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, बट हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर लिविंग अ वेरी सबकॉन्शियसली वाइकेरियस लाइफ, लाइक कोई और है जो जी रहा है, ज़िंदगी बता रहा है, और हमको लग रहा है हमारा किचन है, which is great. It's a big illusion which has happened. But the truth is that the way that kitchen used to operate, जो घर का kitchen था, so grandmothers were not just cooks or caretakers, and they took care of everybody. They were also healers. They were also therapists. आजकल के बच्चों को क्यों हमको लगता है कि इतनी loneliness feel होती है, क्यों? And you feel that their presence was enough for child to grow up. Though we are becoming nuclear, we feel we're getting very modernized, Americanized. We understand all those words very well. But we are forgetting that what made us to have such a successful generation of entrepreneurs and people was there was a stability of mind behind us. कि एक जगह थी कि इतने बड़े बड़े मैंने अमेरिका में पंगे लेता हूँ मैं, मतलब फुल स्केल पे, जब आपको हर चीज़ आपकी जज होगी, ये भी जज होगा कि आपके बेटे ने फोक ठीक से नहीं रखा। दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस which comes with Michelin crown. It was the family which kept me stable. They did not know we were going through this. So disconnecting with them would have been one of my biggest losses, which happens a lot because when you become living an American dream, it's way too much bigger world you can imagine. But it's all artificial. Correct. एक दिन रेस्टोरेंट के बाहर 300 बंदा आपकी वेट करे देखने के लिए आपको, राइट? और अगले दिन कोई नहीं है। This takes a toll on your brain. TV shows तो करता बाद में होगा मेरी लाइफ में, और पहले I was doing that कि आपने ओबामा का खाना आज बना रहे हो, पर कल tomorrow we have to go to White House, or we have to plan, Clinton's foundation is coming, उसका event आ रहा है, but now you have to go to Vatican to meet the Pope. That is also a part of, but I knew those are very things which I'm doing for work, but that's not my life. My life is still in Amritsar. That keeps you very stable, Bhavesh. I am 100%, anyone who's listening to this, there are two different things, what you do for living and who you are. People get very intermingled, and I've seen very successful people do that they feel कि नहीं अब तो मेरी life यही है. That is all very temporary.
The day you fall, I'm getting a goosebump. नहीं, the day you fall, the only people who stand by you, they are back home. उनको नहीं फर्क पड़ता प्रेसिडेंट ओबामा कौन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Correct. They want to make sure कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, कि you are staying stably. सही. तू घर तेरा कैसा है, ये नया घर ले रहा है, इसे पूजा कर लेना इसकी. All the little things which you feel that this is not necessary because you're flying so high in the clouds, but you're also getting into a very different space when you're disconnected from your family. करेक्ट. जैसे आपने कई बार एक बार कहा था कि जिस घर में दादियाँ ये सब होते हैं, इंसान को ना, मतलब पहले के ज़माने में मेंटल हेल्थ नहीं होता था, ये स्ट्रगल वर्ड होते नहीं थे, क्योंकि जैसे तुम रात को घर जाते हो या तुम्हारी बीजी या माँ ऐसा प्यार कर देती, उधर ही सारा मतलब उस रात के लिए दुख चला जाता था. थप्पड़ ही पड़ते हैं. अगर पापा से पढ़े तो माँ ये कर देती, प्यार करती थी, या दादी कर देती. It is necessary. This is what India was built on. Yeah. This is how we figured out to survive the world's biggest disasters. This was the only thing which was holding us together. And sometimes when I see that, when we want to be, when we want something from elders, we become Indian. But when we don't want to give it back to them, we say, in America, we don't give back to elders. So, but they have social security systems, they're the government systems, there's so much of backup. We cannot compare the two different structures of lifestyles in America and India. No, I'm not comparing like that, but सही बात है. हाँ, जो हमारे नुस्खे होते थे या जो होते थे तरीके ही अलग होते थे. You can't compare. Can't compare. Yeah, correct. Coming more is about, what do you think about pain and struggle, or you being an optimistic Canadian? I see you are the most smiling face. एक तो पता नहीं ये बंदा कैसे इतना, मतलब मुझे तो कभी गुस्सा आता है, मैं तो बाजू वाले में भड़क जाता हूँ, कभी ऑटो वाले पे या ड्राइवर पे. आप तो एक, मतलब आई हैव सीन योर स्टोरी. फर्स्ट लेग डिफॉर्मिटी, जिस तरीके से आपने खाना बनाया, स्ट्रगल किया, बॉम्बे आए, सी रॉक में काम किया, द राइट्स देखे आपने, फिर न्यूयॉर्क में गए, फिर देन 9/11 आया जहाँ पे रेसिज्म से यू हैव सब कुछ ही अगेंस्ट है दुनिया में. हाँ, सब कुछ ही अगेंस्ट था. लाइक दुनिया ने स्टेज किया हुआ है, you cannot move forward. This is setting up for failure. हाँ, मतलब, but do you think it comes with the learning of the part of the life what you have gone through, optimistic and everything? Every decision you take, every time you react to something, it is also in continuity to how you are raised, what you've gone through. We snap at people, we feel insecure, we don't trust people. That is all a part of the baggage we are carrying with us. और smile तो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, but I do feel that people want to see an optimistic light all the time. You were the first one on the planet who broke so many codes for colored people, right? Cooking world में तो we never heard कि brown guys will be applauded, and you see that brown girls will be applauded. And now you see that you wanted to make it normal for Indians to get Michelin star. Correct. You wanted to make it normal. ठीक है, मतलब जैसे Oscar is not normal for us, right? That every year we are getting an Oscar or something. That should be our biggest goal. On global platforms, that there's always somebody representing us. It's hard. I'm telling it is hard because if you're the only one, you also get criticized the most. You get criticized the most. Your article which is against you will get more viral. I agree. Negativity बहुत जल्दी फैलती है. Thrive on, especially when they feel कि oh my God, who the hell are you? That is okay, but it's very difficult for you to stand in front of your teachers and ask them a question in college. That when you give me this list of chefs to look up to, everybody's a Michelin star. Why there's no Indian chef in there? And the teacher says because Michelin stars are not meant for Indians. इंडियन स्कूल में इंडियन टीचर आपको यह इंडियन बच्चे को ये बोलेगा, वो बच्चे का मोरल कहाँ होगा कि मैंने बेंचमार्क सेट करना. लाइक यू गो फॉर ट्रेनिंग एंड द कोच टेल्स यू नहीं ओलंपिक गोल्ड के लिए तो नहीं है, तू सिर्फ फील्ड बॉय है. एंड यू विल से ओके, मैनी पीपल विल एक्सेप्ट कि आपको हेल्प करनी है, गोरे रन करेंगे, आपको हेल्प करनी है उनकी. बट व्हाट अबाउट मी, आई यूज्ड टू आस्क, ये सिंह तू चुप करके बैठ जा, वहाँ पे इंडियन खाने की वहाँ नहीं पहुँच सकता इंडियन खाना. सो दैट्स ओके, इट्स बीन ऑलमोस्ट this is 1991. कितने साल हो गए? 32 years ago somebody slapped me, literally, like not slapped, woke me up and said कि ये हमारे लिए नहीं है, ये गोरों के लिए है, हम ट्रेन कर रहे हैं आपको ताकि गोरे और पैसा कमा सकें और ग्लोरी कमा सकें. मैंने कहा नहीं, मैं गुलामी नहीं कर सकता ऐसे, मैं सिर्फ मम्मा के सामने झुकता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकता. And I'm very honest about that from very one. I said no, we have to create a whole chain of Indian chefs. Whenever there's an announcement of Michelin in Hong Kong or Singapore or New York or London, there's an Indian representation there. And
we should not be saying, thank you so much for giving us entering the room. No, we should be sitting on the head of the table. We should be telling them how cuisine is done, how cooking is done. And I'm not backing out. And of course, I get trashed a lot for that sometimes. That Indian खाने में क्या रखा है? मैं कहता हूँ एक डिश सिर्फ एक mashed potatoes है, पाव भाजी हमारी बना के दिखा दो scratch से मुझे. Correct. It's so much science behind our cooking that if you give up easily, when very cheaply, people do not find value in it. I'm sorry, I'm very passionate about this subject. No, completely. You have been a lot of time. You have been away from your house, like at your very young age. And Most of 90 से आपने जब से चालू किया उसके बाद आप न्यूयॉर्क गए. What was the ऐसा कभी आया कि काफी लो इमोशन यार अब तो मन कर रहा है भाग के मैं इंडिया माँ के पास ही चले जाऊँ? बहुत बार. बोले ऐसे कोई एक इमोशन हो या मतलब बहुत बार. You were like break down. अब तो खत्म अब नहीं कर सकता यार अब क्या करूँ फिर. But my sister was with me. अच्छा, sister was with you. So it was my biggest moral compass. वो डांटती भी थी मेरे को और कहती भी थी, एक ही बात बोलती थी कि याद रखना तो शेर है, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता है. And that was enough for me. And that was good because she will always tell me it could be James Beard Award or Michelin or big award ceremonies happening and your movies releasing and everything. And of course, when you're doing stuff, you also have tendency to keep falling, and you'll have people, who the hell are you all the time? She's like, just wait, see what he'll do. My sister was my big warrior. बहुत बार होता है आपको, as an immigrant, I'll be honest, I'm not saying I'm the voice of immigrants worldwide, but I feel that as an immigrant, I feel that there are days when you feel you lost this and nothing is giving you comfort and peace. There's so much of pain, insecurity, financial losses, bankruptcies, everything against you. कितनी बार दिल करता था वापस भाग जाओ, but then you said कि नहीं, you are most glorified, but you also will have to endure the most. Okay. So this is my part of endurance.